तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आपको दिया है इफ 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कितने हमने मोल्स को रिमूव किया है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें 3 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 ये आ जाएंगे हमारे पास मोल्स, क्योंकि आपको मोल्स का एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है। मोल्स क्या होते हैं? गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डेफिनेटली याद होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स क्या है हमारे पास हमने रिमूव किए हैं। कहाँ से रिमूव किए हैं? 98 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से कितने मोल्स आ जाएंगे? 98 इंटू 10⁻³ मास ओवर मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से कितने मोल्स आ जाएंगे? 10⁻³ मोल्स। मतलब 10⁻³ से हमने ये वाले मोल्स को माइनस किया है। तो 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻³। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³। तो देख लो कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है 1 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट कैसे डिसोशिएट होगा? बेरियम +2 प्लस 2NO3 -2। तो टोटल आयंस कितने बने हमारे पास? टोटल आयंस हमारे पास कितने बने? 3 बने। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने मोल्स आयंस हैं हमारे पास। तो अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किस में करेंगे? लीटर के अंदर। तो 0.1 मोलैरिटी है इंटू वॉल्यूम कितना? 1 ml। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा? 10⁻⁻⁴ मोल्स। तो बस आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो टोटल आयंस किसके कुल आ जाएंगे? एक में कितने आयंस है? 3। टोटल मोल्स कितने हमारे पास? 10⁻⁴ और इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा? 18 इंटू, अच्छा इन्होंने एज इट इज़ यही फॉर्म में रख रखा है क्वेश्चन को। 3 इंटू 6 इंटू 10⁻19 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हम पहले केस में देखें तो 1 ग्राम है डिवाइड बाई इट्स मोलर मास 16 इंटू, ठीक है, एक ऑक्सीजन एक ही एटम है इंटू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। सेकंड केस में कितने होंगे? मास बाय मोलर मास 1/32। अब एक ऑक्सीजन एटम में कितने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2 हैं। तो इंटू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे कितना था? 1 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है O3 का? 48। तो यहाँ से मोल्स आ गए। अब एक ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 एटम्स हैं इंटू Na। क्लियर है आपको ये बात? तो तीनों में आप देख रहे हो सेम हमारे पास क्या आ रहा है? एटम्स आ रहे हैं, बिकॉज उसने एटम्स को कंपेयर करने के लिए बोला हमें। तो सभी में क्या है? सेम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी क्या था इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 6C12। तो 6C12 में हमारे पास प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं एंड इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 6 हैं। तो टोटल कितने हो गए इनका सम? 18 हो गया। मतलब एक यूनिट के अंदर, एक इसकी यूनिट के अंदर हमारे पास क्या है? 18 हमारे पास क्या है? पार्टिकल्स हैं। अब 12 ग्राम कितने होंगे? 12 ग्राम में मोल्स निकाल लो। तो 12 कार्बन का मोलर मास कितना? 12 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। तो कुछ नहीं है हमारे पास, टोटल 18 बन रहा है। 18 इंटू 1 मोल। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23 आयंस टोटल हमारे पास बन जाएंगे। तो 18×6 कितना होता है हमारे पास? 18×5 90 होता है, 18×6 108 होता है। तो 108 इंटू 10⁻23 बन जाएगा यहाँ से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.08 इंटू 10⁻25। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना हमारे पास क्या होगा? वेट होगा। हमें पता है 18 ग्राम पर मोल क्या होता है? एक मोल का होता है। तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना होता है हमारे पास?
18 ग्राम होता है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 18 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये कितने पे कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट 2.99 है, तो 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, तो बाकी क्या क्या बचेगा, हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन होता है या हाइड्रोजन होता है। अगर 80% कार्बन है तो 20% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे हम कार्बन लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। ये 80 है तो ये कितना होगा हमारे पास 20 होगा, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से और इसको डिवाइड करेंगे हम 1 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा, ठीक है। पहले 2 पे गया तो ये 40 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे गया, ये 20 एंड 3 आ गया। 20/3 कितना, 6.66, मतलब कार्बन का आ रहा है 6.66 और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है हमारे पास 20 आ रहा है। तो कुछ नहीं, हम स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड कर देते हैं, फिर 6.66, यहाँ पे भी 6.66 से डिवाइड कर देंगे, तो 1:3 का रेशियो बन रहा है। मतलब CH3 हो सकता है फॉर्मूला, बिल्कुल CH3 हो सकता है, बट CH3 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी इनका मल्टीपल हो सकता है। मतलब इनका रेशियो 1:3 होगा हमेशा, कार्बन और हाइड्रोजन का। ऐसा थोड़ी कि हमेशा कार्बन 1 होगा हाइड्रोजन 3 होंगे। तो CH3 भी हो सकता है इनका फॉर्मूला, C2H6 भी हो सकता है, या C3H9 भी हो सकता है। मतलब जो रेशियो है इनका वो 1:3 क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लो, कितने आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 2.34 डिवाइड बाय 14, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ जाएंगे 5.34 डिवाइड बाय 16। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि करनी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आ रही है 0.167 और 5.34 डिवाइड बाय 16 करने पे आ रहा है 0.337, ठीक है ना। तो बस इसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो, इसको भी स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 1:2 बन रहा है रेशो, 1:2 बन रहा है। तो NO2 बन जाएगा फॉर्मूला, या N2O4 बन जाएगा, ठीक है। N2O4 तो ऑप्शन नहीं है, तो NO2 ही क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, तो हमें बैलेंस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि 2 मोल एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, 3/2 मोल ऑक्सीजन के साथ, जहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 27 ग्राम पर मोल एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, 3/2 × 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। मतलब 50 ग्राम एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ये 216 48 बन जाएगा, 48 ग्राम O2 के साथ। तो हमें दिया क्या है 9 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, 48 × 9 डिवाइड बाई 54, 9 6 53, ठीक है। ये 8 पे कट जाएगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो सोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट ही मूव करता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लासेस के अंदर करवा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें कोई इक्वेशन दिया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल Al2O3 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 मोल Al रिएक्ट विद 3 मोल O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल Al2O3। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लीटर ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ Al2O3, ठीक है। बट क्योंकि Al2O3 यहाँ पे सॉलिड में है तो उसका हम वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो मोल की फॉर्म में ही हम दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होना था हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन दी है क्या A+2B से C, ठीक है। इसके 5 मोल्स हैं, इसके क्या है 8 मोल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लो। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, उनके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो A का कॉफिशिएंट 5/1 आ जाएगा,
ठीक, बी का क्या आ जाएगा 8/2 मोल्स बाय कोफिशिएंट। तो स्मॉल रेशियो किसके लिए आ रही है, बी के लिए आ रही है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी। तो हमें पता चल रहा है कि 2 मोल बी से 1 मोल सी बन रहा है। तो हमारे पास एक्चुअल में मोल कितने, बी के 8 मोल्स हैं, तो 8 मोल बी से क्या बनेगा 8 × 1 डिवाइड बाई 2 मोल सी, दैट इज 4 मोल सी क्या हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना था, सेकंड करेक्ट हो जाना था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपके मास्टर कैडर 2022 में पूछा गया था। तो इसमें कुछ नहीं, आपको हाइड्रोकार्बन दिया है, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक से करवा देता हूँ, प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 प्लस वाटर बनाएंगे। तो आपको इसका कितना दिया 10 ml दिया है, ठीक है, और CO2 का कितना दिया 40 ml, और वाटर वेपर्स का दिया है हमारे पास 50 ml। तो मुझे बताओ जो हाइड्रोकार्बन से CO2 बन रहा है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो मतलब कार्बन कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है। तो कार्बन क्या बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है यहाँ से 10 से 50 बन रहा है वाटर, तो मतलब हाइड्रोजन कितने रहेंगे 5, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 5 × 2 कर दो, कितने बन जाएंगे 10 हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो ये देखो शॉर्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन को करने की, जो ऑलरेडी मैं आपको क्लासेस के अंदर करवा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना था इस क्वेश्चन के लिए। जिनको ये अप्रोच नहीं क्लियर हुआ वो रिएक्शन को क्या कर लेना, बैलेंस करके कर सकते हो अप्रोच, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो क्वेश्चन को आप, एंड ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं और आपसे पूछा है कंसंट्रेशन पूछा है बेसिकली। पहले मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से, तो मोल्स निकाल लो, 6.02 × 10⁻20 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट 6.02 मान लो, तो ये 10⁻³ हो जाएगी हमारे पास मोल्स। इतनी बात क्लियर होगी। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम किस में अंदर लेना होता है, लीटर में। तो यहाँ पे आपको 100 ml दिया है, तो इसको हम 0.1 लीटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देख लो, पुट कर दो, 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1 मोलर आ जाएगा, तो ये 10⁻² मोलर आ जाएगा, मतलब 0.01 क्या आ जाएगा हमारे पास मोलर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होना था इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होना था। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन में कैलकुलेटर ही यूज़ किया है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्व सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर दिया आपको। 1 मोलर का क्या मतलब है, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 kg ऑफ 1 kg ऑफ, या 1000 ग्राम कर लो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो हमें सोल्यूट के मोल्स पता चल गए, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, एक्व सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास वाटर होगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आप अगर मोल्स निकालो वाटर के कितने आ जाएंगे, 1000 डिवाइड बाई 18, तो ये हमें वैल्यू फेमसली पता है 55.5 होती है, ठीक है। ये 1 मोल्स हो गए। तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। तो कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मोल्स, ठीक है, सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारा 56.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे, इसको आप 1/50 मान लो अप्रोक्सीमेट। तो 1/50 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये कितना आंसर आएगा 1/5 × 10⁻⁻1, डेट इज ये कितना हो जाएगा 0.02 आ जाएगा हमारे पास। बट हमारा आंसर 0.02 से भी कम होगा थोड़ा सा, बिकॉज हमने 56.5 से डिवाइड करना था, बट एक्चुअली मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर इससे भी थोड़ा सा कम आएगा। तो 0.02 से थोड़ा सा कम क्या आएगा 0.017, ऐसा कुछ आंसर आएगा हमारा, तो 0.017, ठीक है। देखो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम विदाउट कैलकुलेटर भी इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है, जो साइंटिफिक नोटेशन वाला पार्ट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता, तो यही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगी। आपको पता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एक्व सोल्यूशन ऑफ 30% NaOH। तो 30% NaOH का क्या मतलब हो गया, 30 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ से सॉल्वेंट कितना बच गया हमारे पास, सॉल्वेंट बच गया हमारे पास 70 ग्राम,
तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर होगा, तो उसके मोल्स कितने आ जाएंगे 70/18 और NaOH के मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 30/40, क्योंकि 40 क्या होता है NaOH का मोलर मास होता है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हमने NaOH की, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी 30/40 ओवर 30/40 प्लस 70/18। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपका आएगा 0.16 ये। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, वो आपके एग्जाम में भी आते हैं। बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हम विदाउट कैलकुलेटर कर सकते थे, तो आपने यही हैबिट डालनी है कि विदाउट कैलकुलेटरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर स्टिल इन 33 क्वेश्चन में से किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या आते रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।